जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में लगातार बम्पर वैकेंसी चल रही थी बीपीएससी के माध्यम से। खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे तो 2.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां बांटी गई, जी हाँ, शिक्षकों की। लेकिन उस शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में यहाँ पर एक मांग हमेशा से रहा है छात्रों का, खासकर बिहार के छात्रों का, कि सर डोमिसाइल नीति लाया जाए। और डोमिसाइल नीति लाने के बाद यहाँ पे स्थिति ऐसी होगी कि जो अन्य राज्य से छात्र आवेदन कर रहे हैं उनको सिर्फ 10% का लाभ मिल सके नियुक्ति की प्रक्रिया में, बाकी 90% जो है बिहार के छात्र आ सके। तो ये चीजें प्रावधान में लाया गया है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा, ये चूंकि ऐसा नहीं है कि ये सरकार बदलते से ऐसा हो रहा है, नहीं, ये चीजें यहाँ पे थी जिसके चलते ये एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हुआ है। ये जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज के लिए है। अब यहाँ पे जो विषय है, ये विषय है कि बीपीएससी के माध्यम से जो सीटीईटी परीक्षा में 60% से कम अंक वाले राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संबंध में है। यानी कि वैसी अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया था यहाँ पे जो कि अन्य राज्यों से थी, पहली चीज है ना। दूसरा चीज कि उनका 60% से कम था मार्क्स, यानी कि सीटेट में, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के साथ है कि 5% का आपको छूट मिलेगा, है ना। और कुछ कैटेगरी में पुरुषों को भी है, ओबीसी एससी के पुरुषों को भी 5% का छूट है। तो भाई अगर आपका 60% नहीं है, जो अन्य राज्य की महिला है, उनका नियुक्ति पत्र स्थगित हो रहा है अब, ठीक है। तो इस चीज का यह अपडेट आया है जो कि आपके गोपालगंज से निकला है और ये सभी जिला के लिए अपडेट किया जाएगा। देखिए यहाँ पे उपर्युक्त विषय के अंकित करना है कि बीपीएससी टीआरई 2 के द्वारा बिहार राज्य के बाहर वैसे महिला अभ्यर्थी जिन्होंने सीटीईटी में 60% से कम अंक प्राप्त किया हो और यहाँ पे उनकी काउंसलिंग हो गई हो, या यहाँ पे प्राप्त होने के कारण काउंसलिंग कराए जाने के बाद तदर्थ उनकी नियुक्ति पत्र स्थगित रखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, आप लोगों का नियुक्ति पत्र स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। और ये उन छात्राओं के जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये रोल नंबर्स हैं, उनके नाम है, उनका वर्ग है कि कौन से वर्ग का आपका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था, विषय है आपका, और ये इनको स्थगित किया गया है। ये एक सूचना है यहाँ पे। अब यहाँ पे छात्र बोलेंगे कि सर ये डोमिसाइल रूल अभी क्यों लग रहा है, क्या सरकार बदलने के कारण ये डोमिसाइल रूल लग रहा है? तो देखिए बिल्कुल नहीं, ये जो डोमिसाइल रूल लगा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन इनका सिलेक्शन हो गया है। इसमें अब गलती किसकी है? तो पहले तो बीपीएससी का। बीपीएससी ने जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, है ना, बीपीएससी ने जब आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा तो आप कैसे 60% से कम जो महिला अभ्यर्थी थी उनको आप लोगों ने आवेदन करने का मौका दे दिया सीटीईटी में, है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपका नियोजन का प्रक्रिया चल रहा था, मतलब जो काउंसलिंग हो रही थी, उसमें शिक्षा विभाग, है ना, शिक्षा विभाग ने कैसे इनको जो है नियुक्ति पत्र दे दिया? क्या वहां पे डॉक्यूमेंट्स फिर से चेक नहीं किए गए? तो ऐसी स्थिति में ये गलती किसकी थी? आयोग की और विभाग की। तो ये गलतियों के खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो जेन्युइन स्टूडेंट, जिसका कि इन 6 विद्यार्थियों के ऊपर या 8 विद्यार्थियों के ऊपर सिलेक्शन हो सकता था उनका, लेकिन अब इनको भी बाहर किया गया और इनका सीट खाली रह गया। तो ये जो है गलतियां विभाग कर रही है, आयोग कर रही है, जिसके चलते यहाँ पे जो है अब इनको बाहर करने का कोई औचित्य बनता नहीं है। ये सीट खाली रह जाएगी और इनका जहां भी नियुक्ति पत्र मिला होगा इनको करने को लेकर। तो ये एक जानकारी है दोस्तों, यहाँ से 60% वाले छात्रों का, जो कि महिला छात्रा हैं और अन्य राज्य से हैं, उनको नियुक्ति पत्र स्थगित किया जा रहा है। अब बीपीएससी को लेकर यहाँ पर लगातार मैंने आपको अपडेट दिए हैं, एक अपडेट और आ रहा है। देखिए ये एक लेटर आया है मुजफ्फरपुर से। ये विषय क्या है यहाँ पे? तो ये विषय है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत सभी कैटेगरी के शिक्षकों की सूची बनाने के संबंध में है। ये 29 तारीख का डेट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। इसमें कहा जा रहा है कि जो भी मतलब शिक्षक हैं, कौन शिक्षक, ध्यान से सुन लीजिएगा, उपर्युक्त विषय में अंकित करना है कि प्रखंड, पंचायत, नगर शिक्षक नियोजन इकाई के अंतर्गत नियोजन और कार्यरत शिक्षकों का विभाग के द्वारा सक्षमता परीक्षा ली जानी है, ठीक है। ये सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है। मैं इसके ऊपर कई वीडियो बना चुका हूं कि सक्षमता परीक्षा क्या होता है ना। तो ये ली जानी है, ठीक है। ये कौन है लोग? तो ये नियोजित शिक्षक है। नियोजित यानी कि नियोजन के आधार पे इनका सिलेक्शन हुआ था 6ठे चरण में। इसके लिए सभी प्रखंड के अंतर्गत वैध रूप से कार्यरत शिक्षकों की सूची मांगी गई है। अब कितने ऐसे शिक्षक हैं जो कि प्रखंड स्तर पर या पंचायत स्तर पर या नगर नियोजन के स्तर पर जो रिक्रूटेड हैं, ठीक है, तो उन शिक्षकों का लिस्ट मांगा गया है अब, ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे कुछ भी खेला हो सकता है आप लोगों के साथ भाई। हो सकता है कि 1 फरवरी से आप लोग का फॉर्म जो भरवाने जाने वाला था कि आप लोग का यहाँ पे एग्जाम लिया जाए, इस चीज को लेकर करीब 4,40,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि नियोजन की प्रक्रिया में शामिल थे, ठीक है। चलिए आगे की मैं चर्चा करूंगा। वैसे तो आवश्यकता सूची बनाई जाए यहाँ पे, जिसका निम्नवत विवरण है। वैसे नियोजित शिक्षक जो नियोजन इकाई द्वारा वैध रूप से कार्यरत हैं, यानी कि सही ढंग से उनका सिलेक्शन हुआ है तथा दिसंबर माह का वेतन भुगतान प्राप्त कर चुके हैं, यानी कि उनको सैलरी भी दिसंबर महीने का मिल चुका है, तो उन सभी लोगों का लिस्ट बनाना, ये कार्य दिया गया है जिला पदाधिकारियों को। और उनके विरुद्ध में प्राधिकार न्यायालय में मामला लंबित नहीं हो, यानी कोई उनके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं चल रहा हो, उनकी लिस्ट बनाने को कहा जा रहा है। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पे कि वैसे नियोजित शिक्षक, यानी जो कार्यरत हैं अभी नियोजन के माध्यम से 6ठे चरण वाले शिक्षक की बात हो रही है, जो नियमित वेतन भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, मतलब लगातार उनको सैलरी मिल रही है और उनके विरुद्ध अपीलीय प्राधिकार न्यायालय में मामला लंबित है,
तो उनका भी एक अलग से लिस्ट बनाना है, जिनके ऊपर कोई केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, जो कि शिक्षक हैं ऑलरेडी और उनके विरुद्ध कोई केस वगैरह चल रहा है, उसका भी एक लिस्ट बनाना है। वैसे शिक्षक जो कि अपीलीय प्राधिकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियुक्त होकर नियमित रूप से वेतन आदि प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे शिक्षकों का भी लिस्ट बनाना है जो कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद, है ना, जो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद उनका नियुक्ति हुआ है और उनके नियुक्ति होने के बाद उनको वेतन मिल रहा है, उनका भी एक अलग लिस्ट बनना। 3 तरह का लिस्ट हो गया। चौथा लिस्ट ये कहता है कि वैसे शिक्षक जिन पर विभागीय कार्रवाई लंबित है, मतलब विभाग के द्वारा कोई उनके आरोप लगाया गया हो, जैसे बहुत कुछ होता है कि मारपीट में कोई बाहर हो जाते हैं या फिर उसमें मामला चल रहा हो, है ना, जिसपे विभाग कार्रवाई कर रहा हो, अथवा प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रियाधीन है, यानी कि अभी तक उनका डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे वेरीफाई नहीं किया गया हो और वो वेतन भुगतान कर रहे हैं, मतलब वेतन का वो ले रहे हैं, तो वैसे लोगों का भी एक अलग लिस्ट बनाना है। और ये आदेश दिया गया है 24 घंटे के अंदर पूरा करने को लेकर। तो ये दिया गया है जिलाधिकारियों को काम, है ना, जो कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं अथवा विद्यालय के अवर निरीक्षक हैं, उनको ये कर दिया गया। तो ये अपडेट आया है दोस्तों मुजफ्फरपुर तरफ से। तो ये 2 बड़ी अपडेट है यहाँ पे। लेकिन जो रिजल्ट्स को लेकर बात कही गई है, मैं उसके ऊपर भी एक अपडेट है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए ये नव नियुक्त शिक्षकों की आज से शुरू हो गई है पोस्टिंग वगैरह। आप आज 29 तारीख है, आज से शुरू होना था यहाँ पे, तो ये शुरू हो गया है फेज 2 के लिए, जहाँ पे 95,000 शिक्षकों का यहाँ आवंटन, स्कूल आवंटन हो गया है, ठीक है। शिक्षा विभाग ने रेंडमली पोस्टिंग को लेकर तैयार किया है लिस्ट। देखिए ये जितने भी TRE 2 का मामला है, ये आपको बता दें कि ये गठबंधन सरकार जो थी, इससे पहले तेजस्वी सरकार जो थी और नीतीश कुमार की जो सरकार थी, वो प्रक्रिया में डाल के चली गई है। मतलब कि आपका सिलेक्शन तो हो गया है, आपका नियुक्ति पत्र मिलेगा ही मिलेगा, आपको यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल गया है तो मतलब आपकी ज्वाइनिंग तो होगा ही होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे पूछ भी रहे थे फोन करके कि सर ऐसा तो नहीं हो कि हम लोग का प्रोसेस रोक दिया जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। ये सरकार के बाद कमीशन को चला गया, विभाग को चला गया, अब आपकी ज्वाइनिंग एटलीस्ट इतने लोगों की तो होगी। TRE 3 को लेकर बहुत ज्यादा संशय है कि डर लग रहा है छात्रों को कि होगा कि नहीं होगा। मैंने बोला आप लोगों को कि होगा, लेकिन अब हो सकता है कि विलंबता हो इसमें, है ना। डेट जो दिया गया है वो डेट घटाए बढ़ाई जा सके, क्योंकि देखिए मैंने आज बोला भी था कि आज जो बैठक हुई थी कैबिनेट की, उस बैठक का नतीजा निकलना था कि यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार करके कार्य को आगे बढ़ाना था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं हुआ पहली चीज, बल्कि सब कोई बैठक में आए। बैठक में आने के बाद क्या हुआ कि जो बजट पेश होना था बिहार का 5 फरवरी को, उस बजट का डेट ही एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये चीजें हो जानी थी। आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, शिक्षा मंत्री कौन बनता उस पर हम लोग फिर चर्चा करते हैं, है ना। तो ये चीजें नहीं हुई आज। तो खैर यहाँ पे शिक्षा विभाग का दूसरा आदेश है कि रेंडमली पोस्टिंग करवाया जाए। तीसरा है कि आज खगड़िया, नवादा के साथ साथ कुछ और भी जिले हैं जहाँ पे पोस्टिंग होनी है, जो कि आज हो रहा है। अगले 3 दिनों में सभी जिलों में पोस्टिंग की प्रक्रिया पूरा कर लेने का लक्ष्य भी है। और देखिए चूंकि 10 फरवरी तक मैंने आपको डेट बोला था कि 10 फरवरी तक जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित नहीं, नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनका सिलेक्शन का हो जाएगा काम, स्कूल भी आवंटित हो जाएगा। और तीसरा चीज कि मैंने एक डेट के बारे में बोला था कि 12 जनवरी 2024 का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था लेटर, उसमें जितने भी लोगों का सिलेक्शन मतलब लिस्ट था नाम, उन जिलों को दे दिया गया। तो इनका भी होने लगा है, ठीक है, जो कि BPSC का आदेश अभी तक नहीं था, तो इनका भी आज हुआ है बहुत जगह पे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इनको भी कॉल आया है बहुत सारे छात्रों का, तो इनका भी हो रहा है। सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी इनकी पोस्टिंग। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद पोस्टिंग के इंतजार में थे शिक्षक। तो छात्र यहाँ पे जो शिक्षक थे ये डर भी रहे थे कि ऐसा होगा, सरकार बदल गया है तो होगा कि नहीं होगा, ये सारा काम हम लोग आपकी अटका रह जाएगा। तो अब ये चीजें हो रही हैं और होंगी, क्योंकि जो तीर कमान से निकल चुका है ना, उसका कहीं ना कहीं लक्ष्य होता है, तो वो अब आपको अपने लक्ष्य पे मिलेगा। तो ये एक रजनीश कुमार है, पत्रकार हैं, जिनके द्वारा ये अपडेट किया गया था, तो ये साझा किया गया है उनके द्वारा ही, ठीक है। तो अभी आपको जो बता दें कि ये 2-3 अपडेट था जो कि हमने अब तक साझा किया है। और रही बात नियोजित शिक्षकों की, तो ये 4,40,000 हैं लोग जिनका रास्ता इस सरकार ने तय किया है, महागठबंधन की सरकार ने। और इनका प्रक्रिया अब अटकेगा या फिर सही ढंग से और करवाया जाएगा, ये आने वाला समय बताएगा। जो नियोजित शिक्षक हैं, क्योंकि ये मांग कर रहे थे कि हमें जो है यहाँ पर राज्यकर्मी का दर्जा बिना कोई एग्जाम लिए बनाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला था कि एक मामूली सी आपको परीक्षा देनी है। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे आपका 1 फरवरी से फॉर्म भरवाया जाएगा। अब उसकी स्थिति में आगे देखते हैं कि क्या आता है, और 1 फरवरी को अगर इसका नोटिफिकेशन आएगा फॉर्म भरने को लेकर, तो जल्दी हम आपको अपडेट भी करेंगे। बाकी रास्ता बन चुका है BPSC TRE 2 तक का। 2.5 लाख लोगों को नौकरी दे चुकी है ये सरकार, और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया है। ये कोई प्रचार नहीं है, ये आप लोगों के सामने जीता जागता एग्जाम्पल है। मतलब कि अगर सरकार अपने पे आ जाए कि हमको नौकरी देना है लोगों को, छात्रों को, तो वो दे सकती है। वो 1 महीने से लेकर 2 महीने से लेकर 3 महीने के बीच में आपकी ज्वाइनिंग करा सकती है, लेकिन सरकार चाहेगी तब। अब ये सरकार क्या चाहती है, ये आपके सामने देखने योग्य बातें होंगी। और जो आपके कमेंट है, थोड़ा सोच समझ के कमेंट कीजिए। किसी को भला बुरा कहने से अच्छा है कि आप छात्र हित में सोचिए, छात्र हित की बात करें और छात्र हित के लिए कमेंट करें कि इनका सपोर्ट किया जाए। जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।